जो व्यक्ति कहता है तालिबान को एंडोर्स करता है, कहता है महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी, हमें सोचना है सोशल मीडिया की पार्टी बननी। 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। वो कभी किसान नेता होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी हरियाणा के बड़े नेता होते। कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। तहसीन पूनावाला, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति एमवीए कर रही थी जी कि भाई मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे जी, मुस्लिम संगठन जो है वो अपनी डिमांड लिस्ट जारी कर रही थी जी। और उस डिमांड लिस्ट को देखकर आपको लगेगा कई बार कि ये भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा अगर डिमांड लिस्ट जारी कर दिया जाए तो उसको कोड़े से मारा जाए वहां। लेकिन यहां लोग, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हाँ हम तो इस पर विचार करेंगे। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स जो आप कर रहे थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, उसको रिजेक्ट किया है महाराष्ट्र ने, क्या माना जाए इसको? रंजीत जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में राधिका को ढेर सारी बधाई। हरियाणा के बाद दूसरी बार वो करेक्ट साबित हुई है, तो बार बार मुझे ऑन एयर और ऑफ एयर मिलती है, वो कहती है तो मैं ऐसे लड़ते रहता हूँ, बट साबित हो गई है, तो उसको ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई को इस शर्त पर वर्त भी लगा रखी थी आप लोगों ने? नहीं, शर्त तो नहीं लगाई थी, अब मैं शर्त लगाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लेकिन अब मैं अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। वो एक हमारे वहाँ एक वो है, वो डुग्गल साहब है, वो कभी किसान नेता होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी हरियाणा के बड़े नेता होते, कभी सुनामी वाले नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो अब जो कहेंगे उसका ऑपोजिट करूंगा मैं। वो जो कहेंगे उसका मैं ऑपोजिट करूंगा, जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा सुनामी आ रही है हरियाणा में, हार गए। सुनामी आई, हम हार गए। अब यहाँ भी कहा जीत रहे, यहाँ पे भी हार गए। झारखंड में कहा हार रहे, वहां जीत गए। लेकिन एक बात कांग्रेस की हवा चलेगी कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी, सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। लेकिन आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाने? अच्छा, कांग्रेस को इस चीज पर चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या दशा हो गई है? कांग्रेस इस चुनाव के पहले सबसे पावरफुल पार्टी थी भाजपा के साथ, आज कहां पर आ गई है? और आपने बिल्कुल सही कहा, सज्जाद नोमानी साहब, जो व्यक्ति कहता है तालिबान को एंडोर्स करता है, कहता है महिलाओं को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उस विजुअल से नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत सारी चीजें इन पे। और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स है, ये चले जाते, वो एक दूसरा एक एक्टर था, 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 200 वोट मिले, उसके परिवार में 250 लोग, वो परिवार के लिए वोट मिले। गुड पॉइंट, सच कह रहा हूं। तो तहसीन पूनावाला यहाँ 55 लाख फॉलोअर्स वाले एजाज खान की बात कर रहे हैं, जिसको 155 वोट मिले हैं। हिंदुओं को बांटने और जाति की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण की पार्टी से एजाज खान ने इलेक्शन लड़ा। फ्लॉप हीरो के बाद अब एक फ्लॉप नेता। एजाज खान से 6 गुना अधिक वोट नोटा को मिले, करीब 1300 वोट। तू डूब के मर जा रे। मतलब हमें सोचना है सोशल मीडिया की पार्टी बननी, क्योंकि मैं उनके लिए वोट करता हूँ। पूना गया, उनके लिए वोट करते हैं। क्या मतलब हो रहा है? या एनजीओ बनना है, और ये फैसला लेना चाहिए। सही बात। अब जो वो मिस्टर भास्कर जो हार गए चुनाव, भास्कर साहब, वो 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था, 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। अभी अब ऐसी बातों करेंगे तो जो लेजिटिमेट सवाल है ईवीएम को लेकर, कुछ लेजिटिमेट सवाल है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें सोचना होगा। सही बात। अब जिनके लिए भी उन्होंने कैंपेन किया वो सारे हार गए। तो ये क्या करना है, कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए, और कामली सोचकर इस पे आगे की रणनीति बनानी चाहिए। और संजय राउत जी पूछ रहे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भैया हमें दाल चावल नहीं मिली, उनको बिरयानी नहीं मिली, वो हो रहा है दाल चावल नहीं।